तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MPSI 2024-25 की जो वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें जो चेंजिंग हुए हैं सिलेबस को लेकर या पाठ्यक्रम को लेकर, उस पर बात कर रहे हैं। तो सिलेबस की बात करें तो पहले जो था कि सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था, उसके बाद दौड़ होता था। एक एग्ज़ाम मतलब एक ही दिन 2 एग्ज़ाम हुआ करता था, जिसमें एक सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र होता था और दूसरा जीके और जीएस, साथ ही साथ रीजनिंग वगैरह उसमें शामिल रहता था। तो हिंदी के लिए एक अलग से समर्पित पेपर हुआ करता था, लेकिन अब जो है परिस्थितियाँ बदल गई हैं। 2024-25 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें गजट नोटिफिकेशन आ गया है, तो जो सिलेबस है टोटली चेंज हो गया है, यानी कि लगभग MPPSC की तरह इसको कर दिया गया है। जो स्पेशली SI के पोस्ट हैं या सब इंस्पेक्टर के या उप निरीक्षक के जो पोस्ट हैं उसके लिए, तो अब जो ये पेपर होंगे ये प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की तरह होंगे। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है जो कि 2 घंटे का होगा, इसमें 100 अंक के मल्टीपल चॉइस के सवाल आएंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स पेपर में किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 100 प्रश्न रहेंगे। और जो इसके बाद जब आप मेंस एग्ज़ाम आप देंगे, यानी कि प्रीलिम्स पास करने के बाद जब आप मेंस एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, यानी कि 4 खंड के पेपर होंगे। और प्रत्येक खंड जो होगा वो 150 नंबर का होगा, यानी कि जो पेपर 1 है वो 300 नंबर का और पेपर 2 जो है वो 300 नंबर का, 600 नंबर का हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रश्न है मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी इस टाइप से नहीं आएंगे, आपको सिर्फ टिक ही लगाना है या गोला भरना है, जैसा रहेगा, है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य परीक्षा यानी कि जो मेंस एग्जाम होगा उसमें माइनस मार्किंग होगा। माइनस मार्किंग कितना है ये फिलहाल अभी नहीं बताया गया है। और इसके अलावा शारीरिक दक्षता भी जांच होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी भी देखी जाएगी, जिसमें दौड़ है। जो फिजिकल इफिशिएंसी है कुल 100 नंबर की होगी, जिसमें दौड़ जो है 40 नंबर का होगा। और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ है वो 400 मीटर होगा, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यह 800 मीटर का दौड़ होगा। दोनों के लिए 40 अंक है, मतलब महिला और पुरुष दोनों को 40 अंक प्रदान किए जाएंगे 400 और 800 मीटर में। जहां पुरुषों को 2 मिनट 50 सेकेंड मिलेंगे, वहीं महिलाओं को 2 मिनट मिलेंगे 400 मीटर दूरी तय करने के लिए। इसके अलावा ऊंची कूद और लंबी कूद के 30-30 अंक के होंगे, तो ये है। और इसके बाद 50 अंक का साक्षात्कार होगा, ठीक है। अब सिलेबस की बात कर लें, जो प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे और मेंस परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे वो हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे और एनालिटिकल एबिलिटी रहेगा, इतिहास के रहेंगे या हिस्ट्री के सवाल रहेंगे, ज्योग्राफी रहेगा, विज्ञान रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगा, साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाएंगे, रीजनिंग रहेंगे और करंट अफेयर के सवाल रहेंगे। यानी कि लगभग जो MPPSC का पैटर्न है उसी आधार पे प्रीलिम्स के पेपर तैयार होंगे। इसके बाद मेंस की बात कर लें तो मेंस एग्जाम जो कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो है हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी से रहेंगे, यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1। इसमें 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी है, इसके अलावा पार्ट बी में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, इसके अलावा सोशल जस्टिस एंड लेजिस्लेशन। जबकि जो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, इसके अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें करंट अफेयर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। और पार्ट बी की बात करें पेपर 2 या GS2 की, तो इसमें रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से के प्रश्न रहेंगे, ये भी 150 मार्क के। यानी कि प्रत्येक जो मेंस एग्जाम होना है 2 प्रश्न पत्र रहेंगे, है ना, कि जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2 चैप्टर होंगे, ठीक है। तो अब हम जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है जो 300 मार्क के होंगे, उसके चैप्टर 1 को देखें तो उसमें इतिहास और भारतीय समाज से 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। इसके अलावा जो यात्री भारत में आए
11वीं से 14वीं शताब्दी तक, उनके बारे में पूछा जाएगा प्रश्न। इसके अलावा भक्ति काल एवं सूफी काल जो था, यानी कि भक्ति और सूफी पर आधारित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका जो औपनिवेशीकरण हुआ उससे सवाल पूछे जाएंगे। 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा जो औपनिवेशिक शहरीकरण हुआ और योजना निर्माण की गई उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन और उस समय भारतीय संविधान में जो विकास हुआ उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा पार्ट ए में ही, यानी कि पेपर 1 में, जनरल स्टडीज़ में, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, आज़ादी के बाद जो देश में परिवर्तन हुए उस पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत की विविधता और सांस्कृतिक एकता और भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत की जो जनांकिकी है और मध्य प्रदेश की जनांकिकी और मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं उन पर आधारित प्रश्न भी रहेंगे। साथ ही साथ रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि महिला संगठन और महिला संगठन की भूमिका, और पॉपुलेशन एंड एसोसिएट इशू, यानी कि जनसंख्या और इससे संबंधित मुद्दे, गरीबी एवं विकास के मुद्दे से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा शहरीकरण, उनकी समस्या और उनको उसके निराकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट ए में। इसके अलावा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे चैप्टर पेपर 1 के पार्ट ए में। अब पेपर 1 के पार्ट 2 की बात कर लें, जो कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड लेजिस्लेशन से संबंधित है। इससे सवाल जो रहेंगे 150 मार्क्स के रहेंगे। इसमें देखें तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो आधारभूत संरचना का सिद्धांत है वो भारतीय राज्य व्यवस्था, साथ ही साथ जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों की जो संरचना है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। और इश्यूज एंड चैलेंज पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब संघ और राज्यों के कार्य और जो जिम्मेदारियां हैं उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा जो संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसमें जो चुनौतियां हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि जो पैसे के ट्रांसफर में जो भी समस्या आती हैं या जो परेशानियाँ आती हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा शक्तियों के पृथक्करण और विवाद निवारण तंत्र और संस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट बी में, जनरल स्टडीज पेपर 1 में। साथ ही साथ संसद और राज्य विधानमंडल की संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, इनकी शक्तियां और जो इनके विशेषाधिकार हैं और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे मेंस एग्जाम में। इसके अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली, सरकार के मंत्रालय और विभाग, दबाव समूह और औपचारिक या अनौपचारिक जो संघ हैं उनके बारे में और उनकी राजनीति में क्या भूमिका रही है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएं और निकाय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, अब आगे देखें जनरल स्टडीज 2 की बात करें, जो कि 300 नंबर होगा। इसमें भी 2 चैप्टर हैं। अब जो जनरल स्टडीज़ का यानी कि जो पेपर 2 है उसकी बात करें तो इसमें भी 2 भाग हैं। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसमें समसामयिक मामले, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे 150 अंक के।
तो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है, जिससे सवाल जो सिलेबस है जिससे पूछे जाएंगे, वो है समसामयिक मामले या करेंट इशू जो है उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में इनका क्या प्रभाव है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और उसमें जो गिरावट आ रही है उससे, और पर्यावरण प्रभाव आकलन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों का जुटाव, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे, इन सभी से भी सवाल पूछे जाएंगे मेंस एग्जाम में। इसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग, अंतरिक्ष, GIS, GPS, जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी, पुलिसिंग, परिवहन, स्थानिक नियोजन, आवास, खेल आदि के क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और उनके अनुप्रयोग से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि वर्तमान समय में खेल के संदर्भ में जो भी विकास हुए हैं तकनीकों का, जैसे DRS हो गया क्रिकेट के मामलों में, और फुटबॉल के मामलों में जो विकास हुआ है, यानी जितने भी खेल हैं उनमें जो तकनीकी का सहयोग लिया जा रहा है उससे संबंधित प्रश्न भी होंगे मुख्य परीक्षा में। इसके अलावा ऊर्जा के पारंपरिक, गैर पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोत से सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच में जो संबंध है उससे भी संबंधित प्रश्न होंगे। क्योंकि ये पहली बार एग्जाम होना है तो देखते हैं इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका, इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका क्या रही है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की जो मूल बातें हैं वो क्या हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम कैसे करें, इस पर आधारित भी प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर भी संबंधित सवाल रहेंगे। इसके अलावा संगठित अपराध का आतंकवाद से जो संबंध है उस पर भी सवाल रहेंगे इस पर। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ए की बात। अब पार्ट बी देखेंगे। तो जीएस पेपर का जो यानी कि जीएस सेकेंड पेपर का जो पार्ट बी है, जो कि रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से है, यानी कि तर्क और डेटा व्याख्या से है, तो इसमें बुनियादी संख्यात्मकता और सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा डेटा हैंडलिंग और व्याख्या, जिसमें चार्ट दिए रहेंगे, आपको टेबल दिया रहेगा, तो वो देख के आपको उसका रिप्लाई करना रहेगा, जिसमें माध्य यानी कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक विचलन वगैरह भी निकालना रहेगा। साथ ही साथ जो रेशियो और मतलब अनुपात और समानुपात निकालना पड़ेगा। फिर जो इनकी विधि है, एकात्मक विधि, उससे सॉल्व करना रहेगा इसको। इसके अलावा लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न रहेंगे, छूट से संबंधित प्रश्न रहेंगे, साधारण और चक्रवृद्धि दोनों प्रकार के ब्याज से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यानी कि जो सामान्यतः गणित और रीजनिंग के टेस्ट पेपर में होते हैं वही सवाल इसमें रहेगा, जिसका आपको टिक या गोला करना रहेगा। इसके अलावा माप, क्षेत्र, पैरामीटर, आयतन वगैरह से भी संबंधित सवाल रहेंगे, यानी कि त्रिभुज, त्रिकोण वगैरह या फिर राउंड अप जो भी है, सर्किल, वो सब रहेगा। इसके अलावा तार्किक, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान से भी रिलेटेड सवाल रहेंगे। तो ये था साथियों मध्य प्रदेश एसआई 2024-25 में जो चेंजिंग हुए हैं पाठ्यक्रम में, उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो, और प्रश्नों का जो संभावना या जो सेट बन सकता है हम जल्द ही लेकर आएंगे। और जहाँ तक बात फिजिकल की है, तो फिजिकल का ऐसा है कि मे बी या तो फरवरी लास्ट में या मार्च एंडिंग तक, यानी कि फरवरी मार्च के बीच में एसआई की भर्ती निकाली जा सकती है। तो दौड़ने के लिए ऐसा है कि दौड़ का आप अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि दौड़ एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए निरंतरता जरूरी है। तो प्रैक्टिस में रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और चीज़ भी करें, आधा घंटा दौड़ें सुबह सुबह डेली, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके हैबिट में भी आ जाएगा और आप तैयारी भी करते रहेंगे। इसी बहाने सुबह उठना भी चालू हो जाएगा आपका। तो बस जुट जाएगी एग्ज़ाम की तैयारी में, और बुक वगैरह जो भी है वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।